नमस्कार, मैं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और आज बात करने के लिए हमारे साथ दिनेश सोमानी है, प्रो इंटेलीट्रेड के। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल आपसे गोल्ड पर होगा। गोल्ड में एक तेजी का माहौल कल बना था, लेकिन आज मार्केट में एक बार फिर से गिरावट है। क्या अभी गोल्ड आपको और नीचे जाता हुआ दिख रहा है? जी बिल्कुल मृत्युंजय जी। डॉलर इंडेक्स जो है नीचे में 100 रुपया 30 पैसे से ये दोबारा 102 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। डॉलर इंडेक्स में जब भी तेजी होती है, बुलियंस में, बेस मेटल्स में मंदी आती है, तो मुझे लगता है गोल्ड अपर यहाँ पर हाल फिलहाल 61 100 61 120 के आसपास सेलिंग करनी चाहिए। और सॉरी, 63 100 63 120 के आसपास सेलिंग करनी चाहिए। और नीचे मुझे लगता है कि ये 62 900 से 62 700 ये दोनों लेवल नीचे देखने मिल सकती है। और 63 360 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। और चांदी पर क्या व्यू आपका सोमानी जी? सिल्वर का मार्केट भी डाउन है, क्या और गिरावट की संभावना आपको दिख रही है? चांदी में करीब करीब 700 रुपए के आसपास की गिरावट है, क्या करें आज? जी गोल्ड के मुकाबले तो सिल्वर वैसे ही कमजोर रही थी। मतलब गोल्ड ने नीचे से 10,000 रुपए की मूव की, लेकिन सिल्वर ने भी मोस्टली 7 से 8 हजार रुपए की मूव की, तो सिल्वर तो ओवरऑल कमजोरी थी। इंट्राडे में आज के सत्र में मुझे लगता है कि 73 600 650 के आसपास इंट्राडे सेलिंग करनी चाहिए। 72 750 का नीचे लक्ष्य देखा जा सकता है। और अपसाइड मुझे लगता है कि 74 150 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, क्रूड पर क्या व्यू सर आपका? कच्चा तेल अभी आपको कैसा लग रहा है? और क्या क्रूड में, चूंकि क्रूड भी आज नीचे आया है, कल तेजी थी, वो तेजी टिकी नहीं, करीब करीब 100 रुपीज की गिरावट इस वक्त एमसीएक्स पर कच्चे तेल में दिख रही है, क्या करें कच्चे तेल में? जी अगर मतलब नीचे के लेवल देखो तो 5700 और ऊपर में 6350 रेंज में काफी समय से क्रूड ट्रेड कर रहा था। हाल फिलहाल जो है वहां से ये निचले स्तर पर अभी दोबारा ट्रेड करने आया है। मुझे लगता है कि फंडामेंटल इसमें बहुत कुछ तेजी वाली की बात, सिर्फ जो रेड सी के चलते टेंशन में इसमें बाजार में बढ़े थे। अभी हाल फिलहाल मुझे ऐसा पहले लग रहा था कि 5800 के आसपास यहाँ पर एक बार पुल बैक रैली आ सकती है, जो 5910 5920 आ सकती है। वहां दोबारा एक बार सेलिंग बनेगी। तो अगर इंट्राडे की अगर मैं कॉल करूं तो 5810 5820 में इसको इंट्राडे बाय किया जा सकता है। 5910 5920 के इसमें टारगेट देखे जा सकते हैं। और 5755 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है। नेचुरल गैस पर कोई व्यू है आपका? एनजी में आज के लिए कोई ट्रेड आप देख रहे हैं, क्या करना चाहिए? जी काफी समय के बाद 2 दिनों में इसमें अच्छा वॉल्यूम बिल्डअप हुआ, और नीचे में जो 198 और 214 की रेंज थी उसके ऊपर ही थोड़ा सा ट्रेड करता हुआ नजर आया। आज भी 213 214 के आसपास इसमें बाय किया जा सकता है। 222 का इसमें टारगेट देखा जा सकता है। और 209 के नीचे इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा आपकी हो गई नेचुरल गैस के ऊपर। अब आते हैं मेटल पे। मेटल में कोई कॉल आज के लिए? एल्यूमिनियम मुझे काउंटर ऐसा लग रहा है कि 206 रुपया 40 पैसा इसमें प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था। 206 40 अगर दोबारा आज इंट्राडे डिप लेता है, ऑलमोस्ट 206 65 का लो बना रखा है, इसे न्यू लो अगर बनाता है तो ये इसमें लेने की चेष्टा की जा सकती है। ऊपर में 210 212.5 के लेवल इसमें देख सकते हैं। 204 रुपये 40 पैसे का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम एग्री मार्केट पर। एग्री मार्केट में दो काउंटर सबसे ज़्यादा चर्चा में है, एक तो जीरा और एक दूसरा ग्वार। और जीरे में आज हुआ ये है कि 6% का ऊपरी सर्किट लगा है आज करंट कॉन्ट्रैक्ट में। क्या हो गया ऐसा आज सोमानी जी, जीरा ऊपर ऊपर सर्किट? जी मृत्युंजय जी, ऊपर के भाव और देखो तो 66,000 के ऑलमोस्ट 28,000 रुपये हो चुका था, आधे से भी कम हो गया है। बस एक पुल बैक रैलीज है, शॉर्ट कवरिंग के तौर पर है। और फंडामेंटली कहा जा रहा है कि एक्सपोर्ट में इन लेवल पे अभी लेवल सामने से निकल कर आ रहे हैं। एक्सपोर्ट इंक्वायरी काफी अच्छी है। उसी के चलते मुझे लगता है कि एक बार इसमें शॉर्ट कवरिंग के तौर पर 31 300 ये मतलब 6% का सर्किट लगा है। एक मुझे लगता है आने वाले समय में इसमें 1500 से 2,000 रुपये और बढ़ सकता है। 33,000 के लेवल इसमें देखे जा सकते हैं। लेकिन काउंटर काफी डल हो गया है। 800 1000 टन का मैक्सिमम वॉल्यूम है। जो फॉल इसमें आया है, इसमें मैक्सिमम स्पॉट वाले फ्यूचर वाले सब ट्रैप हो चुके थे। और मार्केट में सब लिक्विडिटी पूरी स्ट्रक्चर थी। और इसी के चलते जो पैरेलल सारी कमोडिटीज एनसीडीज की, उसमें भी चौतरफा बिकवाली का ही रूप देखने मिल रहा है। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हुई, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ग्वार के ऊपर भी होगा। ग्वार में आप देखिए कि कल भी तेज़ गिरावट थी, आज भी तेज़ गिरावट है, जबकि ये कहा जा रहा है कि अराइवल उतनी नहीं है मंडियों में। 20-21 हज़ार बोरी की अराइवल बताई जा रही है। डिमांड में कोई बहुत कमी नहीं है, ठीक ठाक डिमांड है, उत्पादन ऑलरेडी बहुत कम है। ये चल क्या रहा है सोमानी जी? आप तो फंडामेंटल टेक्निकल दोनों ट्रैक कर रहे हैं, हो क्या रहा है इस वक्त ग्वार में? जी बिल्कुल मृत्युंजय जी, जैसे मैंने कहा कि जो फसल है वो कमजोरी थी। और जो आवक जो आई है ये बहुत स्पीड से आवक आई थी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। अब जनवरी के या फिर दिसंबर एंड से जनवरी में अराइवल्स में एकदम कमजोरी पड़ी है।
20-22 हजार से 30 हजार बोरी की अराइवल्स आ रही है। बट मैंने जैसे आपको कहा कि जो जीरे का फॉल है, इससे जो मार्केट में लिक्विडिटी स्टक हुई, इसमें जो जितने भी ट्रेडर्स है जो कैश के हैं, फ्यूचर के, उनके मन में तेजी का एक भय सा निर्माण हो चुका है कि कोई भी काउंटर में जो है तेजी आने में 7 से 8 महीने लगते हैं और उसका फॉल आने में केवल 1 या 2 महीने ही लगते हैं। जबकि जो राइज होती है वो इंटरमीडिएट होती है, थोड़े थोड़े लेवल्स पर मुनाफा वसूली होकर बाजार बढ़ते हैं, और फॉल जो आता है वो एक तरफा फॉल होता है। जिस तेजी को 7 से 8 महीने लगे जीरे में, उसके फॉल को सिर्फ 2 या ढाई महीने ही लगे हैं। तो जो एक क्या कहते हैं, इनसिक्योरिटी वाला जो माहौल क्रिएट हुआ है मार्केट में, इसी के चलते है मुझे लगता है कि जितनी भी लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट हो रखी थी, सब लोग अपना एग्जिट करके मार्केट से एग्जिट ले रहे हैं। अगर आप एनसीडेक्स का वॉल्यूम भी देखो तो 400-500 करोड़ के बीच ही रह गया है। ट्रेडिंग का इंटरेस्ट एकदम से कम हो गया है लोगों में, और इसी के चलते ये बिकवाली का रूप देखा जा रहा है। ओके, तो क्या लग क्या रहा है फाइनली आगे होगा क्या? जी, इसमें मेजर टेक्निकली अगर मैं कहूंगा तो 5420 का एक मेजर टेक्निकल सपोर्ट लेवल था जो ग्वार ने तोड़ा है। 5240 5250 का एक दूसरा सपोर्ट लेवल है। मुझे लगता है कि अगर दोबारा 5400 अगर आएगी तो फिर एक बार इसमें एक बार बिकवाली का रुख बन सकता है। 5480 या 5500 के ऊपर अगर ये क्लोज करेगी तो इसमें फ्रेश शॉर्ट कवरिंग आएंगे और लॉन्ग बिल्डअप भी होगी। अभी हाल फिलहाल तो मुझे लगता है कि 5250 से 5400 की रेंज में ही ट्रेड करता नजर आ रहा है। अच्छा, आपको लगता है सोमानी जी आपके हिसाब से भी कि कुछ गड़बड़ हो रहा है जीरे में भी और ग्वार में भी? जी, जीरे में तो निश्चित तौर से गड़बड़ी लगती है। अगर फंडामेंटल उसके इतने स्ट्रॉन्ग थे तो ऐसे 2 महीने में ऐसी क्या बात आ गई कि जो बाजार से एकदम से पैनिक की सेलिंग आ गई और मार्केट आधे से भी कम आ गया। मतलब ये रेट वो थे जो पिछले साल की लो से शुरू हुआ था। 29,400 से जीरा स्टार्ट हुआ था तेजी में, 29,400 भी लेवल तोड़ दिया है, मतलब सेम ईयर में। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें देखी जानी चाहिए कि इतनी ऐसी बिकवाली का रीजन क्या आ गया। अगर ये फंडामेंटल तेजी का काउंटर ही नहीं था, या अगर तेजी का काउंटर था, फसल कमजोर थी, एक्सपोर्ट अच्छा था, सब कुछ था, तो ये आधे भाव होने का कारण क्या है, इस पर निश्चित तौर पे जांच होनी चाहिए। और ग्वार में? ग्वार में सर अभी वो उतना मेजर ऐसा फॉल आया नहीं है अभी हाल फिलहाल। मतलब अगर देखा जाए तो ये ग्वार जो है ये 5600 के भाव थी, अभी ये 5300 के भाव है, इसमें 300 रुपए टूटे हैं। तो ये कहा नहीं जा सकता है कि बहुत ज्यादा ये बिकवाली जो है ये पैनिक सेलिंग ज्यादा है। सोमानी जी 6600 से 5300 आया ना, आप 5600 क्यों जोड़ रहे हैं? मतलब अगर आप अक्टूबर से देखते हैं इसको, अगर दोबारा देखते जहां से सीजन शुरू हुआ था इसका, नहीं, अक्टूबर के आसपास में 5600 के भाव थे, वहां से दोबारा 6162 गया और वहां से दोबारा 5300 रुपए के आसपास आया है। हालांकि बदले दोबारा अगर देखो जाओ तो वही 180 रुपए के बदले इसमें लगे हैं। कॉस्टिंग जो है इसकी वो दोबारा 150 रुपए से बढ़ चुकी है। तो ये इसका क्या मतलब ऐसे 50% वाला फॉल नहीं आया जो जीरे के तहत फॉल आया है। जो उतना बढ़ा भी नहीं था ना ग्वार? जी बढ़ा है, बिल्कुल उतना सही, बढ़ा भी नहीं था ना। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अगर उसको कंपेयर करेंगे आप ग्वार की तेजी की चाल और जीरे की तेजी की चाल और मंदी की चाल, और ग्वार की तेजी की चाल मंदी की चाल, तो आपको बराबर ही दिखेगा, क्योंकि जिस रफ्तार से जीरा बढ़ा था उस रफ्तार से ग्वार बढ़ा भी नहीं था। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप गिरावट को कंपेयर करें तो ठीक ठाक गिरावट है, मतलब उसके मुताबिक गिरावट है, लेकिन ऊपर के लेवल से अगर दिया तो 15 या 20% की गिरावट है मृत्युंजय जी। मतलब भी उतनी ही थी ना, हायर लेवल से अगर हम देखते हैं जो सेम जीरे वाली केस। हाँ, तो तेजी भी डबल नहीं हुई थी ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, वही कह रहा हूँ मैं। ठीक है, अब जरा पोजिशनल एग्री पर और एक नॉन एग्री पर चाहिए, तो पहले नॉन एग्री पर जरा बताइए सोमानी जी, पोजिशनल ट्रेड कहाँ लिया जाए? नॉन एग्री पर अगर पोजिशनल ट्रेड को अगर मतलब पूरे 4 महीने या 6 महीने या साल का अगर कोई व्यू लेके चलता है तो मुझे लगता है गोल्ड का आज शाम में एक लेवल आएगा 62,680। 62,680 एक बहुत ही बढ़िया और सपोर्टिव पॉइंट है। 62,680 में जो गोल्ड खरीद करेगा, मुझे लगता है कम से कम इसमें 4,000-5,000 रुपए की तेजी वो निश्चित तौर से देख पाएगा। अच्छा, ठीक है। और एग्री में सर? एग्री में मुझे लगता है हल्दी का लेवल बहुत बढ़िया लेवल आ गया है, 13,667। ये टेक्निकली बहुत ही पाइवट पॉइंट है, बहुत बढ़िया लेवल है। 13,667 की हल्दी निश्चित तौर से बाय करनी चाहिए। इसमें आने वाले समय में एक बड़ी तेजी का रूप देखा जा सकता है। ओके, तो हल्दी आप करेंगे एग्री में अच्छा काउंटर है जहां पर बाइंग करना ठीक रहेगा। बहुत शुक्रिया सोमानी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बन रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।